पाकिस्तान का किराना हिल्स इस वक्त जबरदस्त ट्रेंडिंग में है और दावा किया जा रहा है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। किराना हिल्स सरगोधा के पास है और दावा किया जा रहा है कि भारत ने सरगोधा एयरबेस को निशाना बनाया और वहां पर अटैक किया। और अब ये दावे किए जा रहे हैं कि किराना हिल्स में परमाणु ठिकाने में कोई रेडिएशन लीक हो रही है, यानी कि क्या वहां पर परमाणु ठिकाने में कोई डैमेज हुआ है, क्या परमाणु ठिकाने में कोई गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से कुछ रेडियो एक्टिव तत्व वहां से निकल रहे हैं। ये दावे हैं किराना हिल्स को लेकर, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि सरगोधा में एयर स्ट्राइक हुई है। क्या उस एयर स्ट्राइक से, क्या उस धमाके से किराना हिल्स में मौजूद परमाणु ठिकाने को कुछ नुकसान पहुंचा है? जानकार तो ये बता रहे हैं कि एक अमेरिकी टीम वहां पहुंची है और तमाम तरीके के इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं कि क्या वहां पर नुकसान हुआ है, कितना डैमेज हुआ है। किराना हिल्स को ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है और ब्लैक माउंटेन में ये दावा किया जा रहा है कि ब्लैक माउंटेन में इसी जगह पर टनल के नीचे, यानी कि बेहद सेफ स्थान पर पाकिस्तान के कुछ परमाणु बम रखे हुए हैं। और ये दावे किए जा रहे हैं, तमाम जानकार ये बता रहे हैं कि भारत की एयर स्ट्राइक से किराना हिल्स के अंदर टनल के नीचे रखे हुए परमाणु न्यूक्लियर बमों को कोई ना कोई दिक्कत हुई है, कोई ना कोई डैमेज हुआ है, या फिर वहां से कोई रेडियो एक्टिव तरंगे वहां से या किरणें वहां से या फिर रेडियो एक्टिव कुछ चीजें वहां से निकली हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ये दावा करता था कि वो एटमी मुल्क है और एटम बम के दम पर वो भारत को डराता रहता था, क्या जो सीज फायर हुआ है उसकी वजह पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने भारत के निशाने पर होना है? क्या पाकिस्तान इस बात से डर गया था कि अगर कहीं भारत की कोई मिसाइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर सटीकता के साथ हमला करती है तो पाकिस्तान के जो परमाणु बम है वो पाकिस्तान में ही फट जाएंगे, जिससे पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हो सकता है? शायद इसी वजह से पाकिस्तान भागा भागा अमेरिका के पास पहुंचता है और अमेरिका से कहता है कि ये वॉर रुकवा दीजिए, मोदी को रोक लीजिए, नहीं तो वो भस्म कर देंगे। क्या पाकिस्तान भस्मासुर बनने की कगार पर था? क्योंकि जिस तरीके से उसके जो परमाणु ठिकाने हैं या उसके एयरबेस हैं, परमाणु ठिकाने तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एयरबेस जो है, जिस तरीके से भारत ने उसके एयरबेस को निशाना बनाया है, चाहे वो भिलारी हो, जकोबाबाद हो, सुखपुर हो, सरगोधा हो, रफीकी हो, चुनियान हो, नूर खान हो, मुरीद के हो, स्कार्दू हो, तमाम वो परमाणु ठिकाने जो मैं जिनके नाम ले रहा हूं, वो परमाणु ठिकाने भारत के मिसाइलों के निशाने पर थे। कई तबाह किए गए, कई को डैमेज किया गया। इतनी सटीकता के साथ निशाना भारतीय एयर स्ट्राइक में हुई है, तो क्या पाकिस्तान को डर था कि कहीं उसके परमाणु ठिकाने निशाने न बन जाए, इसलिए वो सीज फायर के लिए मान गया है? सवाल एक और है कि क्या जो पिछले दिनों पाकिस्तान में लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे, यानी कि कोई 4.2 तीव्रता का था, कोई 3 कुछ तीव्रता का था, क्या परमाणु बम को लेकर परमाणु ठिकानों पर पाकिस्तान को तैयारी कर रहा था? क्या परमाणु परीक्षण, छोटे छोटे परीक्षण करके पाकिस्तान अपनी ताकत को आजमा रहा था? और यही वजह थी कि इन कई सारे इलाकों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगी हुई सीमा पर झटके आ रहे थे भूकंप के? क्या यही वजह थी कि पाकिस्तान बार बार भारत को परमाणु एटमी धमकी दे रहा था और उसके मंत्री लगातार कह रहे थे कि हम पाकिस्तान एटमी मुल्क है और भारत को डर कर रहना होगा? और एक और सवाल, क्या भारत का S-400 इतना मजबूत है? तमाम एयर डिफेंस, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो
एडीडी हो, चाहे वो इजराइल से खरीदा हो या फिर रशिया से खरीदे तमाम एयर डिफेंस सिस्टम हो, क्या वो इतने तगड़े हैं कि वो परमाणु हमले को भी सटीकता के साथ नष्ट कर सकते हैं? और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि परमाणु बम की धमकी या परमाणु बम के ब्लैकमेलिंग भारत नहीं झेलेगा और सटीकता के साथ जवाब देगा। तमाम सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम को कोई डैमेज हुआ है? क्या पाकिस्तान के किराना हिल्स की जैसे मैंने बात की, क्या वहां पर कोई न्यूक्लियर चीज है? क्या वहां रेडियो एक्टिव कोई पदार्थ है वो बाहर सर्कुलेट हुआ है जिससे पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हो सकता है? और अमेरिका की टीम आनन फानन में वहां पहुंची है। तो ये तमाम दावे हैं, तमाम बातें हैं। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा। नमस्ते।